नमः संस्कृताय जय हिंद साथियों। बिहार एस्टेट का डेट निर्धारित हो गया है। 29 तारीख को बिहार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होना है। विभिन्न शहरों में आपका किस शहर में पड़ा है कमेंट करके बताइए, और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। आशा है आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। यदि अच्छी तैयारी नहीं हुई है, यदि कहीं पे शेष है, तो आपके पास अभी अच्छे दिन हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी समय है। इस दौरान आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को दोहराएं। एस्टेट में टीजीटी पीजीटी दोनों में 15 यूनिट है। यह सिर्फ ना ही एस्टेट के लिए, ये 15 यूनिट सिर्फ एस्टेट में ही नहीं, अभी तो आपके बीपीएससी में भी काम आएंगे। इसलिए आप जिस लेवल पे तैयारी किए हैं उससे आगे बढ़ कर के और गहराई से तैयारी करने की कोशिश कीजिए, और एस्टेट में अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयत्न कीजिए। 150 नंबर में से 125 130 तक नंबर लाने का प्रयत्न कीजिए, जिससे कि आपका विश्वास मनोबल बढ़ा रहे। और बीपीएससी का फॉर्म जैसे ही अगस्त में आने की संभावना है कि अगस्त में आ जाए और अगस्त में बीपीएससी 4 ले ले, तो उस समय आपका मनोबल उच्च लेवल पे हो और आप सफल होकर के शीघ्र ही एक शिक्षक बन करके राष्ट्र की सेवा करें। बात करते हैं कि इन दिनों अब 8-10 दिन आपके पास शेष है, तो किस तरह से तैयारी करेंगे। हालांकि 15 से 20 दिन हैं, 15 दिन है, 20 दिन तो नहीं, 15 दिन मान के चलिए, 15 दिन है आपके पास। 15 दिन में किस तरह से तैयारी करेंगे जिससे कि आपका अच्छा नंबर आ सकता है। पहले तो बिल्कुल कूल माइंड में रहें, टेंशन बिल्कुल ना लें, आपके पास अच्छा खासा समय है। कुछ विषयों का प्रश्न तो 18 तारीख से प्रारंभ हो गया है, उनके लिए काफ़ी टेंशन का विषय हो सकता है, परंतु संस्कृत वालों के लिए उतना चिंता का विषय नहीं है। जो साथी लगातार पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी चिंतनीय विषय नहीं है, क्योंकि यह एक पात्रता परीक्षा है, आपको उत्तीर्ण होना है इसमें। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कोशिश करना है अच्छा से अच्छा नंबर लाने का। यह आपके लिए एक नींव होगा, यह आपके लिए एक औषधि का काम करेगा, बीपीएससी के लिए खुराक का काम करेगा। अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयत्न कीजिए। सारे पाठ्यक्रम तो यहीं से लगे हुए हैं बीपीएससी में। बीपीएससी का पाठ्यक्रम यहीं से क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी के दौरान यहीं से क्वेश्चन होता है, तो क्यों ना अच्छी तरह से तैयारी किया जाए। बात करते हैं एस्टेट में। अब 15 दिनों में आप किस तरह से तैयारी करेंगे। 15 यूनिट है। अपनी दिनचर्या बनाइए और प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक, जब तक आप शयन नहीं करते हैं तब तक। जो साथी नौकरी कर रहे हैं कहीं पे, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा समय निकालना मुश्किल होता है। जो साथी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप कोशिश कीजिए कक्षा में जो पढ़ाते हैं बच्चों के बीच में पाठ्यक्रम से ही चर्चा कीजिए। पाठ्यक्रम से चर्चा कीजिए, रोजाना शब्द रूप धातु रूप दोहराने का प्रयत्न कीजिए। मतलब 10 दिन तक हम अपने लिए पढ़ाएंगे, साल भर हम बच्चों के लिए पढ़ाए हैं, बच्चों के लिए, ये भी बच्चों के लिए ही होगा, परंतु अपना लाभ ज़्यादा देखना है। अभी जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसके विषय में चर्चा करना है, उसी के विषय में चिंतन करना है। जब रास्ते में होते हैं तो या तो आप नोट्स से पढ़िए या यूट्यूब पे देखिए, कुछ न कुछ सुनते रहना है। पाठ्यक्रम से जुड़े रहेंगे तो मैं पूर्णतः विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि आपका इस 15 दिन के दौरान बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जिन साथियों की तैयारी हैं तो बहुत शानदार, जिनकी तैयारी नहीं है 15 दिनों तक लगातार आप 15 यूनिट को बांट लीजिए कि हाँ, मुझे प्रातःकाल 3 यूनिट पढ़ना है, मध्याह्न में फिर उसके बाद दूसरा यूनिट पढ़ना है, आर्ट्स ऑपरेटिंग का पढ़ना है। इस तरह से दिनचर्या बना करके आप 15 यूनिट को लगातार पढ़ते रहिए, तो आपका पाठ्यक्रम अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। 15 यूनिट, जिसमें प्रथम यूनिट है व्याकरण। व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण। संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण से क्वेश्चन होता है। संज्ञा प्रकरण बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और संधि प्रकरण। प्रत्याहार सूत्रों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ाया गया है और क्वेश्चन भी पूछा गया है इस चैनल पर। और आपसे निवेदन कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। संधि प्रकरण में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। स्वर संधि में विकल्प वाला जो अपवाद वाला होता है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी।
एस्टेट में हालांकि अब तक बहुत कठिन प्रश्न नहीं आया है, पुनरअपि तैयारी करके देंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा यूनिट है उपजीव्य काव्य का सामान्य परिचय। उपजीव्य काव्य के रूप में रामायण, महाभारत और पुराण हैं। रामायण, महाभारत और पुराण से 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबका नोट्स दे करके आपको पढ़ाया है, उसको दोहराइए, याद कीजिए। टेस्ट सीरीज चल रहा है, संस्कृत संशयन एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है और टेलीग्राम पर भी चल रहा है, आप लाभ उठाइए। पद्य साहित्य में मेघदूतम कालिदास की रचना है। बृहत लघुत्रयी में से प्रथम काव्य मेघदूतम। खंड काव्य, गीति काव्य, प्रश्न आया था पिछली बार यहाँ से। रघुवंशम द्वितीय सर्ग लगा हुआ है, जिसमें कि दिलीप की गौभक्ति के विषय में बताया है। कुंभोदर नामक सिंह एक नंदिनी गाय है जो कि दिलीप के द्वारा सेवा की जाती है। उस गाय किसकी होती है? वशिष्ठ ऋषि की वशिष्ठ ऋषि की, वह गाय वशिष्ठ ऋषि की होती है। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी का नाम अरुंधति और दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा होती है, जो कि मगध की राजकुमारी थी। कीर्ताजुनियम प्रथम सर्ग भारवी की रचना है। कीर्ताजुनियम प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है। वंशज छंद में 44 श्लोक तक है। 45वां श्लोक पुष्पिताग्रा छंद में है और 46वां श्लोक विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिम्भम मालिनी छंद में है। कुल मिलाकर के 46 श्लोक आपको पढ़ना है। 46 श्लोक में से कुछ क्वेश्चन आते हैं, पढ़ाया गया है, इस चैनल पर भी पढ़ाया है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी बताया गया है। आप पढ़िए, लाभ लीजिए और नोट्स उपलब्ध करवाया गया है आपको, वहाँ से तैयारी कीजिए। यदि नोट्स नहीं है तो आप मुझे बताएंगे, मैं सेंड कर दूंगा। पुनः यूनिट 5 है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित की। इसमें से कारक प्रकरण लगा हुआ है। कारक प्रकरण में वैकल्पिक अपवाद वाला ज़्यादा पूछता है, जिसके 2 जैसे कि यतश्चंद्र धारणम षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी होती है। काला धुनर अत्यंत संयोगी 2 बार बीपीएससी ने परीक्षा लिया है, दोनों बार पूछ लिया है। काला धुनर अत्यंत संयोगी पंचमी विभक्ति आख्यातोपयोगी है। तुलना में जैसे तुलना की जाती है, ये पंचमी विभक्ति वाला। और यनांग विकारा मतलब मुख्य सूत्र को आपको अच्छी तरह से देख लेना है। और गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मणि कर्ता सन्नो द्वितीय विभक्ति भी होती है गत्यर्थक में और चतुर्थी भी होती है। ये भी 2 बार प्रश्न पूछा है। मनुस्वार से भी क्वेश्चन आया है। कारक प्रकरण वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों देख लेंगे आप, जो कि बीपीएससी के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। कादम्बरी 6th यूनिट है। कादम्बरी शुकनासोपदेश बाणभट्ट की रचना है। तारापीठ का पुत्र चंद्रापीठ का वर्णन है इसमें। शुकनास उपदेश देता है राज्याभिषेक के अवसर पर चंद्रापीठ को। शुकनास का पुत्र वैशंपायन होता है और चंद्रापीठ की माता का नाम विलासवती है। इसमें बहुत ही सुंदर लक्ष्मी के विषय में बताया है। लक्ष्मी किस तरह से एक राजा को विनाश की ओर ले जाता है और युवावस्था के दोष बताए गए हैं इसके अंतर्गत। आप यदि नहीं पढ़े हैं तो सामान्य अध्ययन क्वेश्चन कर लें, इसका सार रूप में पढ़ लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन होता है। प्रारंभिक रूप से पढ़ लेंगे, सारे को पढ़ना आसान नहीं है, सबको याद करना आसान नहीं है, परंतु कुछ शुरू का कुछ गद्य भाग पढ़ लेंगे, शुरू से 8-10 पैराग्राफ तक और अंतिम वाला चैनल पर पढ़ाया है, यहाँ से देख सकते हैं आप। 6th यूनिट है शिवराज विजय। अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय। शिवराज विजय में कितने निश्वास होते हैं, कितने विराम होते हैं, किस तरह का मंगलाचरण है, नायक कौन है, ये सभी याद कर लेना है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात नाट्य साहित्य में 8th यूनिट है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की रचना है, इसमें 7 अंक है। मांडव्य नामक विदूषक होता है। 4th अंक विदा है। पश्चाताप, प्रत्याख्यान आदि सब अंक का नाम याद कर लेंगे, क्या घटना है, कहाँ पे मालिनी नदी के तट पर कण्व का आश्रम था, अन्य विशेष जानकारी आप याद कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन होता है।
अर्थोई कन्या पर किए वाता मध्य संप्रेष्य परिग्रही। तो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा है पिछली बार, याद कीजिए। इस बार संभावना है कि विचिन्तयति यमनन्यमानसः तपोधनं वेत्सि न मामुपसितं स्मरिष्यति त्वामनसबोहितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिवः। इस श्लोक से प्रश्न पूछे, वंशज छंद में है और दुर्वासा ऋषि की युक्ति है, नेपथ्य से बोलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम 9वें नंबर पे है। नाट्य साहित्य स्वप्नवास दत्तम भास की रचना है। इसमें 6 अंक है। पंचम अंक स्वप्नांक के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। उदयन जो कि धीरलिप नायक है। ऋग्वेद संहिता यूनिट 10 ऋग्वेद संहिता से अग्नि सूक्त है, सवित्री सूक्त, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस सूक्त और सूर्य सूक्त सबका सारांश पढ़ाया है और इसको आप याद करेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। सूक्त को बार बार दोहराइए। सूक्त वाला जो है ना, जो भी पारायण करने वाला है उसको आप सुबह के टाइम पारायण कर लिया कीजिए। आप मन लगा कर पढ़ के देखिए, 15 दिन पढ़ के देखिए, मन लगा करके जीवन बना देगा। आपका संपूर्ण जीवन को लाइन पर ले आएगा। आपके अंदर पढ़ने की क्षमता आ जाएगी और शीघ्र ही यूपीएससी निकलने वाला है। लगातार पढ़ते रहिए। कठोपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से उद्धृत है, 2 अध्याय है इसमें। आपका प्रथम अध्याय पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 3 बल्लियाँ हैं प्रथम अध्याय में। यूनिट 11 व्याकरण है। शब्द रूप में राम, लता, साधु, फल, नदी, मति, मधु, राजन, वारी, मधि, गौ, राजन, वारी, मधु, गौ, मातृ, पितृ, युष्मत्, तीनों लिंगों में तत्, किम, सर्व, अदस संख्यावाचक शब्दों के रूप याद कर लेंगे आप अच्छी तरह से। यहाँ से क्वेश्चन होता है। धातु रूप भू धातु, घम, सेफ, री, लब, लब, रम, श्रृंग, श्रु, स्था, दृश, पठ, दा, क्री, इनका रूप याद कर लेना है। यही यूपीएससी में पूछा था 6 to 8 में और 9, 10, 11, 12 में। अभी से याद करके मजबूत हो रहिए। 12वां यूनिट है वैदिक साहित्य का इतिहास। वैदिक साहित्य का इतिहास कई बार पढ़ाया है मैंने आपको, सारांश के रूप में भी उपलब्ध है यूट्यूब पे और वैसे भी आपको पढ़ाया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो साथी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। पिछली बार पूछा था चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखा। पतंजलि के अनुसार पूछ सकता है इस बार। पतंजलि के अनुसार नवधा धर्वणो एकमच्युतिधा बाहवरिच्यम ऋग्वेद की किस शाखाएं हैं? सहस्त्रवर्तमा सामवेद, सामवेद की सहस्त्र शाखाएं हैं और 100 शाखाएं यजुर्वेद की। सबको याद कर लीजिएगा। सब विषयों को अभी बताना संक्षिप्त रूप में आसान नहीं है। वेदांगों को भी याद करना है आपको। यूनिट 13 है व्याकरण। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की रचना है। लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। माहेश्वर सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में से माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र 14 होते हैं। ह का प्रयोग 2 बार हुआ है। लन सूत्र में ल में जो अ है उसका इस संज्ञार्थक उच्चारण हुआ है और हकार आदि में जो अकार का प्रयोग हुआ है वह सिर्फ उच्चारण के लिए है, उच्चारणार्थम। और ल में अ का प्रयोग इस संज्ञक के लिए है। कुछ प्रश्न होता है। ह का प्रयोग 2 बार हुआ है। ण इस संज्ञक के रूप में 2 बार प्रयोग हुआ है। इनको याद कर लेंगे, अच्छी तरह से बताया गया है। समास प्रकरण। समास के 5 भेद हैं। केवल समास, पूर्व अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये 5 भेद होते हैं। फिर तत्पुरुष का ही कर्मधारय और जुगु भेद है। पूर्व प्रधान विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समासः पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव प्रायेण, पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव प्रायेण, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, उभय पद प्रधानो द्वंद्व। फिर 14वां यूनिट है काव्य दीपिका। कांति चंद भट्टाचार्य की रचना काव्य दीपिका है। इसमें से काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य रीति अच्छी तरह से पढ़ाया है। आप स्टेट के संपूर्ण पाठ्यक्रम को
इस चैनल पर पढ़ाया गया है। एक प्ले लिस्ट है, आप उसको देखिए ना बार बार, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। यूनिट 15 में अलंकार परिचय है, अनुप्रास, यमक, उपमा। आपको बता दें कि पिछली बार जो एस्टेट निकला था तो सिर्फ 10 से 15 दिन में तैयारी करवाया था, और अभी 15 दिन आपके पास है। जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को पढ़ा था, एस्टेट के जो मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे, उनका एस्टेट अच्छा नंबर से हुआ था, 115 120 नंबर तक गया था। आप भी शायद उनमें से ही हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अन्य साथियों तक भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक, उपमा, अन्वय, रूपक, संदेह, अपनुति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थांतरन्यास, विभावना, विशेषोक्ति, संकर तथा संसृष्टि। प्रतिदिन कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम को लेकर के, कहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा अंश विशेष है उसको पढ़िएगा आप। छंद परिचय में अनुष्टुप छंद, आर्या छंद, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंतिलिका, मारिणी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, हरिणी, शाब्दोल्विकृतम एवं श्रद्धा छंद पढ़ना है आपको। लक्षण और कितने वर्ण होते हैं, कितने पाद होते हैं, और प्रमुख श्लोक में कौन कौन से छंद हैं, प्रश्न पूछता है, याद कर लेंगे आप। आर्ट्स ऑफ टीचिंग में से 50 क्वेश्चन आएगा, मतलब 100 क्वेश्चन तो संस्कृत से और 50 क्वेश्चन आर्ट्स ऑफ टीचिंग का। कूल माइंड होकर के सकारात्मक भावना से जवाब दीजिएगा, आर्ट्स ऑफ टीचिंग में आपका अच्छा नंबर आएगा। हाँ, टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक ही जैसा जवाब है। कूल माइंड होकर के समझिएगा कि एक शिक्षक हूँ मैं, और उत्तम शिक्षक निष्पक्ष रूप से निर्णय लेंगे आप, तो 150 में से आपका 115 120 नंबर तक आराम से आ जाएगा, और नहीं तो 95 97 96 नंबर भी आने हैं, जरूर आएगा। धन्यवाद साथियों, लगातार तैयारी करते रहिए, जितना हो सकता है मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अन्य साथियों तक शेयर करेंगे।